हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सेंड में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को केमिस्ट्री में क्लास 12 का चैप्टर है रसायन बलगत की। उसमें दो डेरिवेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा। एक है शून्य कोटि अभिक्रिया और दूसरा है प्रथम कोटि अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम आप लोग को उसको पढ़ाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। क्या होता है अभिक्रिया वेग, क्या होता है। देखो, अभिक्रिया वेग क्या होता है। हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। वो हमारी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। वो जो अभिक्रिया का वेग है वो किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। अभिकारक की सांद्रता में मात्रा घटती है और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, बढ़ती है। तो अभिक्रिया का जो वेग होता है हमारा, अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अभिकारक हमारा जो अभिक्रिया का वेग होता है क्या होता है, अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया का वेग हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। और जो हम लोग अभिकारक होता है उसको किससे करते हैं, कैपिटल आर से। तो यहाँ से क्या हुआ, जो हमारी अभिक्रिया दर है वो प्रोपोर्शनल है किसके, अभिकारक की सांद्रता के। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता है, क्या आ जाता है, एक वेग स्थिरांक आता है। ये होता है हमारे अभिक्रिया का वेग समीकरण। क्या होता है, ये हमारा होता है अभिक्रिया का वेग समीकरण। तो जो हमारा अभिक्रिया का वेग होता है वो दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है औसत वेग होता है और एक होता है हमारा तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक के लिए क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग स्मॉल आर बराबर माइनस डी आर अपान में डी टी। क्या होता है, आर बराबर माइनस डी आर अपान डी टी। देखो माइनस क्यों लगाया गया है, क्योंकि जो अभिक्रिया का वेग होता है, देखो यहाँ से आर, अभिकारक की सांद्रता घटती है इसीलिए हम लोग माइनस लगाते हैं, और उत्पाद की सांद्रता क्या होती है, में वृद्धि होता है इसलिए उसमें प्लस लगाते हैं। यदि इसको हमें लिखना हो किसके लिए, उत्पाद के लिए, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर प्लस डी आर डी पी अपान में डी टी। उत्पाद के लिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अभिकारक के लिए क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्योंकि अभिकारक की सांद्रता होती है, समय के साथ क्या होती है, अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होता है। तो इतनी बात समझ में आई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग, ये बेसिक जानकारी थी, अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण।
क्या है शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। पहली चीज तो जानो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। जो हमारी अभिक्रिया दर होती है, जो हमारी अभिक्रिया दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के क्या होती है, समानुपाती होती है। जो हमारी अभिक्रिया दर होती है वो अभिकारक के शून्य घात के समानुपाती होती है। यदि हमने लिया अभिकारक क्या, कैपिटल आर, और उत्पाद क्या है, कैपिटल पी है, तो यहाँ से जो अभिक्रिया दर होगी वो समानुपाती होगी किसके, अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के। जो हमारी अभिक्रिया दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता की घात 0 के क्या होती है, समानुपाती होती है। उसे हम लोग शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा, वेग स्थिरांक आता है कैपिटल आर 0। अब किसी घात में अगर 0 होता है, किसी का घात क्या होता है, 0 होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाएगा, k1। तो r बराबर क्या मिल जाएगा, k। ये समीकरण किसका प्राप्त हुआ, शून्य कोटि अभिक्रिया का। अब जैसा हम लोग जानते हैं, जो हमारा अभी हमने आपको बताया था, जो ताक्षणिक के लिए क्या होता है, r बराबर माइनस डी आर अपान में डी टी। r बराबर क्या होता है, माइनस डी आर अपान में डी टी। यदि इसे मैंने मान लिया r बराबर के, इसे मैंने मान लिया समीकरण 1 और इसे मान लिया समीकरण 2। अब यहाँ से देखो समीकरण 1 और 2 में हमारा क्या है, बायां पक्ष समान है। क्या है, बायां पक्ष समान है। यदि बायां पक्ष समान है तो क्या हो जाएगा, दायां पक्ष भी समान हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या, इसको k बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपान में डी टी। अब देखो यहाँ से कुछ हमें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। प्रारंभ में जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं होती उस समय हमारा समय क्या होता है, समय लेते हैं 0। तो उस समय हमारी सांद्रता क्या रहेगी, जब समय 0 होगा तो उस समय सांद्रता क्या रहेगी, r0 होगी ना। और समय t बाद क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगी उसकी सांद्रता में, RT हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अब हम लोग क्या करेंगे, dt यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये, k dt बराबर माइनस डी आर। अब हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर देखो यहाँ से अब समाकलन करेंगे क्या हो जाएगा, के एक नियतांक वैल्यू है, के बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन करेंगे। अब देखो समय t के लिए क्या हो जाएगा, हमारा जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 0 से t। और माइनस बाहर रहेगा। और सांद्रता में परिवर्तन क्या हो रहा है, r0 से RT। मतलब लिमिट रहेगी हमारी जो लोअर लिमिट r0 और अपर लिमिट RT, और किसका करेंगे, dr। इतनी बात समझ में आई। चलो अब यहाँ से समाकलन करेंगे, इसका dt क्या हो जाएगा, t आ जाएगा, और के बाहर ही रहेगा ना, क्योंकि नियतांक वैल्यू था बाहर ही था। और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से t माइनस। अब क्या हो जाएगा, जब इसका भी समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये r आ जाएगा, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, r0 से RT। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। चलो
अब यहाँ से जब हम लोग इसको हल करेंगे, इसकी लिमिट को हल करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो हमारी अपर लिमिट होती है t और माइनस लोअर लिमिट बराबर, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस हमारी अपर लिमिट आर टी माइनस लोअर लिमिट आर नॉट। इतना समझे। चलो अब इसका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा ये के टी, और जीरो से करेंगे तो जीरो की वैल्यू हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा जीरो, चलो लिख देते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, अब इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस आर टी और माइनस माइनस प्लस आर नॉट, तो यहाँ से के टी बराबर क्या मिलेगा, अब जो माइनस वाली वैल्यू उसको मैं बाद में लिखता हूँ और प्लस वाली वैल्यू पहले लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा आर नॉट माइनस आर टी। तो यही हमारा होता है शून्य-कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। तो कहीं कहीं आप लोग बुक में देखोगे तो यहाँ पे टी को क्या है, एक गुणा में उधर भाग में चला जाता है, कहीं कहीं बुक में ऐसे भी देते हैं, तो इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे ना, के बराबर आर नॉट माइनस आर टी बटे में टी, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा शून्य-कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण।